दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस जी सूर्यकांत जी ने जब वो कॉकरोच वाला बयान दिया होगा अपने जजमेंट में, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा रहा होगा कि मेरा ये छोटा सा शब्द आगे जाकर भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, वो जो कॉकरोच वाला उनका बयान था ना, हालांकि उनका बयान जो था वो एक कॉन्टेक्स्ट में सही था। उन्होंने कहा था कि कुछ कहा था, उन्होंने जनरलाइज नहीं किया था। कुछ बेरोजगार युवा जब सफल नहीं हो पाते हैं तो वो सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं और इस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करने की, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। क्या गलत था? आज की स्थिति में ये सही बात है। उन्होंने कहीं भी जनरलाइज नहीं किया था कि सारे युवा, जी नहीं। तो इसमें फर्क तो उनको पड़ना चाहिए ना कि जो वाकई में इस तरीके के हैं, पर नहीं। देखिए, ऐसे ही जो प्लान करने वाले होते हैं देश में अस्थिरता लाने के लिए या फिर देश को थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए, तो ये ऐसे मौकों की तलाश रहते हैं। और एक छोटी सी जो बात थी वो बन गया एक बड़ा सा क्रांतिकारी जन आंदोलन। जी हाँ, अब जन आंदोलन ऐसे बोलना तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जन आंदोलन का मतलब होता है कि लोग एक साथ जमीन पर आ जाए। लेकिन चूंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है तो जन आंदोलन का प्रारूप बदल चुका है। तो अब जन आंदोलन सोशल मीडिया में होते हैं। जी हाँ, तो 15 मई के उस बयान के बाद 16 मई को अमेरिका में रहने वाला एक स्टूडेंट अभिजीत दीपके नाम का, वो एक सटायरिकल, एक व्यंग्यात्मक और वैचारिक रूप से एक व्यंग करते हुए एक ग्रुप बनाता है, एक पार्टी बनाता है, जिसका नाम वो देता है बीजेपी के पैरोडी के हिसाब से सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। और यहां कॉकरोच का मतलब है वो सारे बेरोजगार युवा, जैसा कि उनके हिसाब से चीफ जस्टिस जी ने उनको कहा है। ठीक है, तो अब ये शुरू हुई। अब देखिए, वो पार्टी कहाँ से शुरू हुई? अमेरिका में रहने वाला एक लड़का जो है अभिजीत दीपके, वो इसको सोशल मीडिया पर एक पेज के तौर पर, एक अकाउंट के तौर पर क्रिएट करता है। और देखते ही देखते 2 से 3 दिन में, 4 दिन में उसके फॉलोवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। 2 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं दोस्तों। और बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोवर, मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोवर उनके हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये फॉलोवर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, तो ये लगता है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए देश में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके का माहौल है, देश का युवा, देश का जेनजी क्या सोचता है आज के गवर्नेंस को लेकर, अभी के गवर्नमेंट को लेकर, अभी के सिस्टम को लेकर। और ये बन जाता है एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें एक से एक लोग कूदने लगते हैं, जिसमें हमारे इंडी ब्लॉक के कुछ नेता भी कूदने लगते हैं, जिसमें यादव जी हैं, महुआ मोइत्रा हैं, तो ये सब कूदने लगते हैं। और भी बहुत सारे लोग इसमें कूदने लगते हैं और इसको समर्थन देने लगते हैं। जी हाँ, पर जब इस पर आगे बात होती है, इस पर और लोग फैक्ट चेक करते हैं, तो पता चलता है कि जो अभिजीत दीपके, जिसने इस पार्टी को ऑफिशियली फाउंड किया, ये बंदा आपके लिए भी काम कर चुका है। जी हाँ, आप पार्टी का ये एक तरीके से कैंपेन मैनेजर भी रह चुका है, जहां तक मैंने सुना है। तो आइडियोलॉजी आप समझ सकते हैं कि ये किस इंटेंशन के साथ, किस विचारधारा के साथ इसको किया जा रहा है, कि ये कोई ऑर्गेनिक सा ये आंदोलन नहीं है दोस्तों। ये उस सोचे से सिचुएशन को बड़े ही प्लान करके, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इसको रखा गया है। और आपको बताऊं, ये जो 2 करोड़ फॉलोवर है ना, दरअसल में दोस्तों, आप अगर इसकी हकीकत जानना चाहेंगे ना, तो आप एक एक प्रोफाइल को थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि अब तक की जितनी ऐसी घटनाओं को, चाहे मैं किसान आंदोलन को देख लूँ, चाहे मैं सीए के प्रोटेस्ट को देख लूँ, शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट था, तो इन सब को देखूंगा, तो इसमें जो सपोर्ट के लिए आते हैं, आधे से ज़्यादा अकाउंट तो फेक होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, या तो फिर हमारे पड़ोसी देशों या फिर और दूसरे देशों से संचालित होते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके की इस पार्टी की हकीकत है। अब इस पार्टी में एक अपडेट आया है इस पार्टी को लेकर कि भाई 6 जून को ये लोग जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। उसका ध्येय ये है कि जो देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने अभी अपना एक प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया है, जो कि एक पत्रकार हैं सौरभ दास करके। उनके साथ पैनल में बैठे दिखे थे विजेता दहिया, जो कि एक फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर है, और एक दिखे थे कॉरपोरेट
स्पेशलिस्ट हैं, क्या नाम था उनका, आशुतोष राका, जी हाँ। तो ये 3 लोग वहां पर दिख रहे थे और ये 3 लोग जो है ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं, ठीक है। इसमें से भी मैं बता दूं, ये जो सौरभ दास नाम का जो व्यक्ति है जिसको खोजी पत्रकार कहा जा रहा है, इसका भी उमर खालिद के साथ जो फोटो है बहुत ही वायरल हो रहा है। तो यहां पर भी समझ में आ जाता है कि ये कौन लोग हैं और इनका उद्देश्य क्या है। ये भारत की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते दोस्तों। ये अभी जो स्थिति चल रही है, अभी जो स्मूथ तरीके से हमारा देश चल रहा है, समस्याओं से लड़ते हुए चल रहा है, उसको और समस्या में डालने की एक कोशिश है। जी हाँ, अगर ये ऑर्गेनिक होता तो अच्छी बात थी, बट ये कहीं से भी ऑर्गेनिक नहीं है दोस्तों, और इसके कुछ कारण हैं। आइए उन कारणों पर बात करते हैं, उन कारणों पर बात करते हैं एक एक करके। मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं तो वो हम देखते जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, भारत विरोधी ताकतें और वामपंथी एजेंडा ही है इस पार्टी के निर्माण के पीछे, और इस पार्टी को इस तरीके से मूवमेंट देने के पीछे, एक तरीके से आगे बढ़ाने के पीछे। जी हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूं कि वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है? क्योंकि वामपंथी विचारधारा जो होता है ना, जब भी आता है, ये जब भी इन लोगों को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि ये सेकुलरिज्म की बात करेंगे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट की बात करेंगे जहां सरकार ही सब कुछ करे, सरकार ही सब कुछ करे, और सेकुलरिज्म की बात करेंगे जहां सभी धर्मों की को एक जगह मिले, एक सम्मान मिले। ये इनका एक पुराना टैक्टिक है, पुराना आइडियोलॉजी है। जहां पर भी आप इस तरीके के शब्द सुने तो आप समझ जाइए कि यहां पर वामपंथी विचारधारा घुसी हुई है, और वामपंथी विचारधारा आपके देश को कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट सोशलिस्ट होगी तो वो पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देगी, और अगर पैसे नहीं कमाएगी तो वो आपको भी गरीब रखेगी और खुद को भी गरीब रखेगी। भारत का हाल यही तो था। भारत जो है आजादी के बाद से 30, 35, 40 साल तक किस विचारधारा से चला? सोशलिस्ट विचारधारा से ही चला। वो तो भला हो नरसिम्हा राव जी का, जिन्होंने 1991 में जो थोड़ी बहुत फेरबदल की, जब वो एक दिवालिया होने की स्थिति हमारी आ गई थी, उसके बाद से जो लिबरल हुआ, थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, तब जाकर कहीं आज की स्थिति में हम इस लेवल पर पहुंचे हैं दोस्तों। नहीं तो फिर तो हम खत्म थे। आज भी हम वही करते रहते, जैसे बोलते ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी का एक फोटो आता है ना कि वो विदेशियों को हमारे देश के सपेरे दिखा रहे हैं, तो वैसे ही स्थिति में हम रहते। तो ये कोई सोशलिस्ट होना कोई बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है दोस्तों। ये वो देश करे जिनके पास खूब पैसा है लुटाने के लिए। हम तो अभी डेवलपिंग है ना, हमें तो पैसे कमाने, हम पैसे, देश का पैसा कमाएगा तो हमारी जेब भी बढ़ेगी, हमारी भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो ये एक बात है। तो खैर, ये जहां पर ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वामपंथी एजेंडा से मिलता है और उसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। दूसरा चीज, इसका समर्थन कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों कि समर्थन कौन कर रहा है इनका समर्थन वामपंथी मीडिया और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग ही कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आप देख लीजिए ना, पोर्टल उठाकर देख लीजिए, इनके पोस्ट्स के, वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये वामपंथी मीडिया और वामपंथी विचारधारा के लोग ही कर रहे हैं। प्रकाश राज जैसे लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया मैं अभी शूटिंग में व्यस्त हूं और आने की कोशिश करूंगा। प्रकाश राज कौन है? घोर वामपंथी आदमी, खुद अपने रिलीजन को लेकर स्ट्रांग है। अभी जो उनका एक फोटो वायरल हुआ था ना, घर में जो एक रिचुअल कर रहे हैं वो अपने धर्म का लेके, हाँ, लेकिन दूसरे धर्म के लिए इनको विरोध में खड़ा होना है। खासकर आप समझ गए, हिंदू रिलीजन के लिए, सनातनियों के लिए इनको सेकुलरिज्म दिखता है। तो खैर, ये एक बात हुई। दूसरा चीज ये हो गया कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये सेम उसी पैटर्न पर चल रहा है जिस पैटर्न पर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अभी हाल में ही जेंजी के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हुए, जिसके बाद तख्ता पलट हुआ। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये भी उसी तरीके का एक मूवमेंट जेंजी को उकसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि रोड पर, सड़क पर आए जेंजी और भारत में तख्ता पलट हो जाए। लेकिन दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका नहीं है। कईयों ऐसी कोशिश की गई। किसान आंदोलन क्या था? इसी तरीके का एक कोशिश था। शाहीन बाग क्या था? इसी तरीके का एक कोशिश था। और भी जितने भी प्रोटेस्ट छोटे छोटे होते रहे हैं, छोटे बड़े होते रहे हैं, ये क्या था? ये यही करने की कोशिश है। राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके हर इंडी ब्लॉक का नेता ऐसी उकसाऊ या उकसाने वाली बात कर चुका है कि अगर कोई दूसरा देश होता ना तो वाकई में तोड़फोड़ मच जाता, सिविल वॉर हो जाता, अनरेस्ट हो जाती। लेकिन भाई भारत है, भारत बोलते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता है। यहां किधर से घुसोगे, किधर निकलोगे, उसका कोई ठिकाना नहीं। चींटी का बिल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है वो, कि आप इस तरीके के आंदोलन
नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तरह तरह की मान्यताओं के लोग हैं, तरह तरह के कल्चर से जुड़े लोग हैं, जिनको एक साथ एक मत पर कहीं पर भी आप लाकर खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए भारत में की डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री को, वो भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को एक जगह ले आकर खड़े करना और डेमोक्रेसी में चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये इसी को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में किया था, जिसमें वो जो एक 4 स्टेप थ्योरी चलती है ना, जो डीप स्टेट थ्योरी है कि किसी देश में अस्थिरता कैसी लाई जाए, बहुत ही फेमस थ्योरी है। तो वो इंफॉर्मेशन वॉर ही है ये जो आंदोलन चल रहा है। अब 6 जून को जो होगा आप देख लीजिएगा, बोला जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं दोस्तों, मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि वहां जरूर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होंगी पुलिस को उकसाने वाली, कि आम लोगों को उकसाने वाली, कि लोग आए और थोड़ा हाथापाई करे, मारा पीटी करे, डंडा लाठीचार्ज हो जाए। ये आप देखिएगा, अगर मेरी गट फीलिंग सही है और इससे पहले की एक्टिविटीज इनकी जितनी भी आई उनको देखकर अगर मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो ये वहां पर भी वही कोशिश करेंगे, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज ये भी है कि इनको अनुमति मिली भी नहीं है, और ये अनुमति के बगैर वहां पर प्रदर्शन करने को तैयार, और भी बोल रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अरे भाई, आप बगैर अनुमति के जाओगे तो पुलिस आपको बैठने देगी, फिर पुलिस आपको रोकेगी, फेंसिंग लगाएगी, फिर आप क्या करोगे? फेंस तोड़ोगे, आगे आगे जाओगे कि कोई डंडा मारे, और जाहिर सी बात है जब आप आगे बढ़ोगे तो पुलिस डंडा 2-4 डंडे घुमाएगी ही, फिर आपको मिलेगा मौका कि देखो हमारे साथ अत्याचार हो जाए, देश के युवाओं के साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो है ना, इनका एकदम कोर में एजेंडा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो कुछ नहीं है, देश की जो रूलिंग पार्टी है, देश की जो स्थिति है उसको डामाडोल करने की एक और प्लानिंग है डीप स्टेट्स की और वामपंथी ग्रुपों की, और उन सभी ग्रुपों की जो देश में नहीं चाहते कि ये पार्टी रूल करे, स्पेशली मतलब नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी। ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी की पार्टी रूल करे। तो दोस्तों, मैं तो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसके पक्ष में खड़ा होता हूं जो देश के लिए खड़ा है, और मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि ये एक पार्टी ऐसी है जो देश के लिए काम कर रही है। इसलिए मेरे बोलने में ऐसा लग सकता है आप लोगों की मैं इनके फेवर में खड़ा हूं, बट ऐसा नहीं है। अगर किसी दिन में कोई और नई पार्टी आएगी तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा, अगर वो देश के लिए अच्छा काम करेगी तो दोस्तों देखते हैं, 6 जून का वेट करते हैं कि क्या होता है। और मैं जैसा कह रहा हूं, भगवान न करे वैसा हो, पर मुझे पता है कि ये ऐसा कुछ तो वहां होने वाला है, और अगर ऐसा कुछ होता है और नहीं भी होता है तो अपडेट क्या आता है उससे, क्या वहां से बातें निकल कर आती हैं, उसको हम बात करेंगे और देखते हैं कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं इनकी बात मानकर। तो दोस्तों नमस्कारम, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।